बांग्लादेश बांग्लादेशीज नाम के अगेंस्ट में पूरी इंडिया से काफ़ी सालों से बहुत सारे ऑफेंसेस, बहुत सारे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बहुत सारे डार्टी पॉलिटिक्स चलता आ रहा है, स्पेशली आसाम, दिल्ली और गुजरात से। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा 1966 से 1971। तब वेस्ट पाकिस्तान वर्सेस ईस्ट पाकिस्तान में जो क्लैश, जो एजिटेशन स्टार्ट हुआ, लैंग्वेज के मैटर में हो या अदर इश्यूज़ के मैटर में हो, तो तब की हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थी श्री इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को, मतलब आज की बांग्लादेश को पूरी तरह मदद की है। पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिकली हो, या तो रिसोर्सेस के मैटर में हो, या तो पैसे के मैटर में हो, या तो इंटेलिजेंस या वेपन के मैटर में हो, उनको पूरी तरह हेल्प की है। और उनको आज़ादी मिली, बांग्लादेश को आज़ादी मिली 1971। फिर उनको रिकॉग्निशन मिली 1974। फिर एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, उसके हिसाब से किसी भी फॉरेन टेरिटरीज, किसी भी एलियन टेरिटरीज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया। फिर इंडिया में एक रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट, फॉरेनर एक्ट 1946 चलता आ रहा है अंडर सेक्शन 9, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था। उसके तहत बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब जो इलीगल माइग्रेंट जिनको डाउट किया जाता था, उनको प्रूफ करना पड़ता था कि इंडियन ओरिजिन है या फॉरेनर है। फिर असम में एक IMDT एक्ट बनाया, जिसके फुल माने इलीगल माइग्रेंट्स डिटेक्टिव बाय ट्राइब्यूनल्स। उसके हिसाब से बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट के ऊपर चला गया, डिपेंडेंट को थोड़ा रिलीफ मिला। और फिर 1985 को एक असम में एक एकॉर्ड बना। तब की जो प्राइम मिनिस्टर था इंडिया की कांग्रेस की सुप्रीम लीडर श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने उन्होंने और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू और असम गण संग्राम परिषद ने एक एकॉर्ड बनाया कि जो भी लोग 1 जनवरी 1966 से लेके 1971 बिफोर 25 मार्च एंटर करेंगे, तो उनको वोटिंग की आज़ादी तो रहेगा, लेकिन 10 साल के लिए डिफ्रेंचाइज किया जाएगा। मतलब 10 साल के लिए वोटिंग जो राइट्स है वो सस्पेंड किया जाएगा। फिर असम में असम गण परिषद की गवर्नमेंट बना। फिर उन्होंने 1977 को तकरीबन 77,000 को डी वोटर्स बनाए। फिर असम में कांग्रेस की गवर्नमेंट बना 2001 से लेके 2016। तब की जो श्री तरुण गोगोई एज ए चीफ मिनिस्टर फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, उन्होंने ये सब प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं किया, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया। फिर उन्होंने और एक्स्ट्रा करके अप्रॉक्स 5 लाख डी वोटर्स बनाए और 2008 में डिटेंशन सेंटर बनाए, जो कि कांग्रेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी था कि ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करे। और जिनके ऊपर डी लगाया जाता है वो बंदा 95% लोग गरीबी रहता है, इधर बंगाली हिंदू हो या मुसलमान हो। 95% तो गरीब मतलब बिलो प्रॉपर्टी के लोग ही होते हैं। और फिर उनका सिटीजनशिप प्रूव करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि लिटिगेशन के नाम पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख करके खर्चा होता है। अगर वो बंदे प्रूफ नहीं कर पाए तो उनको डिटेंशन सेंटर में भी डाला जाता है। फिर आजकल तो नो मैंस लैंड में छोड़ा जाता है। फिर आप सोचिए, एक गरीब बंदा, मतलब डिफेंडेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कितनी तकलीफ़ की बात है खुद की सिटीजनशिप प्रूफ करना। अगर कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग उनका जो हियरिंग होता है, या तो जो डिक्री मिलता है एट द एंड, अगर उनको मतलब जस्टिस नहीं मिल पाते हैं तो उनको डिटेंशन सेंटर में भी डाला जाता है। फिर डिटेंशन सेंटर में तो इट्स लाइक टाइनी हेल ऑन अर्थ। सिटीजनशिप की मैटर जो है वो एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 5 से लेके 11 के बीच में आते हैं, जो कि यूनियन लिस्ट में आते हैं। लेकिन स्टेट को थोड़ा पावर मिली हुई है, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस होता है,
जो सबसे पहले अगर किसी को डाउट किया जाता है तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, लोकल वेरिफिकेशन ऑफिसर घर में आना चाहिए, विटनेस लेना चाहिए, फिर जो जेन्युइन ग्राउंड है उसको सबमिट करना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं करता है, ऑफिशियली वो सब बना देते हैं। और जो डी लगाया है तो 100% वो इंडियन ही होगा, क्योंकि जो जब कोई बंदा अगर वोटर लिस्ट में नाम उठाना चाहता है तो एक ड्यू प्रोसेस होता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी समझा जाता है। तो एक फॉर्म 6 होता है, उसका एनेक्जर होते हैं, 1 से लेके 5 तक एनेक्जर होते हैं। तो सारा इन डिटेल्स बिठाना पड़ता है कि बंदा कहाँ से आया, क्या है, पापा जी का नाम है, माता जी का नाम क्या है, और कहाँ पे रहता था, क्या काम करता है, और फिर उनका उम्र क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, सारा सबमिट करने के बाद उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम आता है। लेकिन ये सब ग्राउंड चेक नहीं करता है, ऑफिशियली बैठ के और डी लगा देते हैं, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। कांग्रेस की जिम्मेवारी था, रेस्पॉन्सिबिलिटी था ये सब सॉल्व करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और काफ़ी सारा तो क्लिप और खींच के खुद मतलब अपने इंटेंशनली विलिंगली और ज़्यादा ये सब तो क्लिप और इंक्रीज़ किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी एंटी मुसलमान है। तो अभी भी टाइम है, आप लोग समझिए।